नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों से। शासकीय सांदीपनि विद्यालय गरोट में माननीय विधायक चंदर सिंह सिसोदिया की उपस्थिति में सत्र 2025-26 के अंतर्गत प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कक्षा 12वीं के स्कूटी और लैपटॉप के लिए पात्र विद्यार्थियों और कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद उपाध्यक्ष महेश जी मालवीय, भाजपा महामंत्री अनिल मेघवाल, अल्डरमैन अशोक जी पहलवान, मंडल उपाध्यक्ष श्याम सिंह जी, मंडल उपाध्यक्ष दिनेश गुरु, पार्षद राजू भाई मगर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी देवेंद्र सिसोदिया, प्राचार्य प्रवीण व्यास सहित स्टाफ और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जबलपुर शहर की जानी मानी साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था अंतर समय समय पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती आई है। इसी तारतम्य में कल्याण जी आनंद जी को समर्पित एक संगीत संध्या का आयोजन शहीद स्मारक परीक्षागृह में आयोजित किया गया, जिसमें जबलपुर शहर के गायक कलाकारों और गायिकाओं द्वारा एक से बढ़कर एक सुमधुर प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए अंतर के संस्थापक अनिल कोरी जी ने बताया कि हमारे कार्यक्रम पुराने गीतों और नए गीतों को मिलाकर बनाए जाते हैं, जो श्रोताओं को मंत्र मुक्त कर देते हैं। इस कार्यक्रम में पीडी दीक्षित, प्रमोद पाटकर, राजा बेंच, रितेश पैदावार, सुशील श्रीवास्तव, तुलसी राय, निहारिका, वैशाली, खुशबू, नेहा, खरेब, शिप्रा और स्वयं अनिल कोरी जी ने भी बढ़िया गीतों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मंजू गौड़ ने किया। जो गीत लोगों को बहुत भाए होते, आजा तुझको पुकारे, मेरे गीत, हम सफर मेरे हम सफर, बड़ी दूर से आए हैं और हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। आज संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के गीतों पर एक सुंदर सुंदर नगमे सजा रहे हैं हमारे नगर के कलाकार, जिसमें नए और पुराने गाने जो कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किए और आशा जी को भी कुछ गीत समर्पित किए जा रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आज के समय के गाने और पुराने गानों में क्या अंतर है? आज के समय के गाने थोड़ा नए हैं, जो हम लोगों को उतने नहीं जमते हैं, बच्चों को जमते हैं, लेकिन पुराने गानों में जो मिठास होती थी, जो सादगी होती थी, वो बिल्कुल हमारे अंतर मन को छूती थी। तो आज पुराने गानों में बहुत जो हमें बहुत सुकून देते हैं पुराने गीत, पंक्तियाँ। मैं विनीता पैगवार विधि। अंतर संस्था संस्कारधानी जबलपुर में एक ऐसी संस्था है जो संगीत में उन्होंने अपना नाम पूरे शहर में अग्रणी नाम हो गया है और साहित्यिक कार्यक्रम भी वो बहुत अच्छी तरह से करते आ रहे हैं। और उनके कार्यक्रमों में एक बहुत अच्छी ख़ास बात ये होती है कि एक सदा हुआ कार्यक्रम होता है। जैसे कि आज का ये कार्यक्रम जो शहीद स्मारक में और शहर में अपना नाम कमा रहा है कि संगीत में सबसे अग्रणी है। अंतर संस्था के संस्थापक भाई डॉक्टर अनिल कोरी जी और विनीता पैगवार जी जो इस कार्य में संलग्न हैं और बहुत बखूबी इस कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। धन्यवाद। विजय नेमा अनुज, जबलपुर। अंतर साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के तत्वावधान में हम आज का जो कार्यक्रम समर्पित कर रहे हैं कल्याण जी आनंद जी को, जिनके सजाए हुए गीतों का आज हम हमारे कलाकार बंधु सभी सहयोग दे रहे हैं और शिरकत कर रहे हैं। उनके माध्यम से निरंतर उन्होंने बहुत विविध तरह के गीतों का संयोजन किया है, जिसमें पुराने और नए भी गीत हैं। लेकिन निश्चित तौर पे ये माना जाए कि पुराने गीतों की जो मिठास है, पुराने जो
लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने प्रकृति और सभी चीज़ों को समावेशित करते हुए ऐसे गीत सजाए हैं जो निरंतर जहन में हमें निरंतर समाये हुए हैं। और आज के गीतों में भी बहुत रस है, बहुत मिठास है, लेकिन अभी चूँकि उनका संगीत हमारे जहन में समाया नहीं है, इसलिए वो हमारे मन मस्तिष्क पे एकदम से आता नहीं है। लेकिन सभी तरह के गीतों का समावेश किया है और लगातार हम प्रयासरत हैं कि इसी तरह से हम संगीत और भी तरह के कार्यक्रम सजाते रहें। कुछ पुराने गानों के कुछ यादें हों जो आपके? पुराने गाने जैसे इनमें जो कल्याण जी आनंद ने जो डॉन फिल्म के कुछ गीत ऐसे सजाए हैं, उसके अलावा ये जो अभी बज रहा है जो हर किसी को नहीं मिलता, कुर्बानी फिल्म के गाने, ऐसे बड़े मधुर और पूरा फुल संगीतमय ऐसे गीतों का संयोजन जो उस समय के संगीतकार भरी ऑर्केस्ट्रा से नहीं करते थे, लेकिन आज सुनने मिलता है कि कल्याण जी आनंद जी ने भी ऐसे भी गीत सजाए हैं। मैं डॉक्टर अनिल कुमार केरी, संस्थापक अंतर संस्था। आपकी जी बताएं सर जो आज जी सर, अंतर सांस्कृतिक संस्था विगत कई वर्षों से जुड़े हुए हम लोग बिल्कुल लगातार आ रहे हैं। अंतर संस्था के माध्यम से साहित्य भी कार्यक्रम होते हैं, गीत संगीत भी होते हैं। आज जैसा कि हम सभी एकत्रित हुए हैं गीत संगीत के लुत्फ़ उठाने के लिए, तो मैं हमारे अंतर संस्था के संस्थापक डॉक्टर अनिल कोरी जी, विनीता पैगवार विधि जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और साथ ही हम लोग लगातार यही प्रयास करते हैं, हम सभी लोग भी कार्यक्रम को सफल किस प्रकार उसका क्रियान्वयन के लिए लगातार मीटिंग और उसका प्रशिक्षण जो भी होता, गीत संगीत जो देख रहे हैं उसकी ट्रेनिंग बाकायदा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हम सभी लोग की शुभकामनाएं हैं कि दिन ब दिन इस प्रकार से अंतर संस्था और अग्रसर हो, ऊंचाइयों की ओर उड़ान बढ़े। धन्यवाद। मेरा नाम राकेश पैगवार। कैलारस नगर में भगवान गौतम बुद्ध की जयंती विशेष अवसर पर आज नगर कैलारस में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। शोभा यात्रा की शुरुआत डाक बंगला से लेकर शक्कर कारखाना कैलारस तक पहुंची, जहां से भगवान बुद्ध की आकर्षक झांकी के साथ यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकाली गई। यात्रा के दौरान श्रद्धालु बुद्ध शरणम गच्छामि के जय घोष करते नजर आए। इस अवसर पर भिक्षुओं और अनुयायियों द्वारा भगवान बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों और अहिंसा, करुणा और शांति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। जगह जगह समाज सेवियों द्वारा जलपान और प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की गई। शोभा यात्रा में युवाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन भी मुस्तैद रहा। कार्यक्रम के अंत में शक्कर कारखाने कैलारस में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ओम प्रकाश शाक्य, पूर्व सरपंच तौरिका ने भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का आह्वान किया। आज बहुत भगवान की जयंती समारोह हमारे प्रदेश के युवा पूरी समाज के सुनील शाक्य और जिलाध्यक्ष के हमारे श्री विजेंद्र फौजी के नेतृत्व में चल समारोह निकाला जा रहा है। ये भगवान बुद्ध का संदेश है, जन जन तक शांति प्रिय देश रहे और भाईचारा बना के रहे। ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है? डाक बंगला कैलारस से और शक्कर फैक्ट्री तक ये रैली निकाली जा रही है। हमको इस रैली में सभी समाज का बहुत अच्छा समर्थन मिला है। भगवान बुद्ध सबके शांति दूत थे और मानवता को एक अच्छा संदेश दिया है। उसके नेतृत्व में आज जयंती मनाई जा रही है। जब भी हमारे भारत का नेतृत्व विश्व के पटल पर जब होता है तो भगवान बुद्ध का हमारे देश के लिए एक संदेश जाता है कि बुद्ध की धरती है, युद्ध की नहीं है। इसी संदेश के साथ साथ में हम मानव से और भगवान की कृपा से सभी खुशहाल रहे, पूरा संसार खुशहाल रहे, पूरा देश खुश रहे। जय भीम, जय भारत, जय भारत। बरगी डैम क्रूज हादसा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड की टीमें रेस्क्यू में जुटी। क्रेनों की मदद से क्रूज को डैम से निकाला जा रहा है बाहर। अब तक 24 पर्यटकों को निकाला गया सुरक्षित बाहर। 8 महिलाओं और 1 बच्चे की डूबने से मौत हुई। बरगी डैम में कई लोग लापता हैं। अभी भी बरगी डैम में कई लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्रूज में 30 से अधिक पर्यटकों के सवार होने की जानकारी। मौके पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी, प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा मौजूद हैं। जी, जो घटना हुई है उस पर घटना में रेस्क्यू किया गया है।
कल रात से आप 5:30 बजे से थी, क्या घटना की पूरी? ये हमको सूचना प्राप्त हुई कि बरगी डैम में जो पर्यटकों को लेके क्रूज जो जाता था वहाँ पे चल उसकी जिसका संचालन किया जाता था, वो कल लगभग 6 बजे के आसपास में पर्यटकों के साथ में अपने टूर पे निकला हुआ था और अचानक हवा के कारण अनबैलेंस होकर वो बरगी डैम में डूब गया था। इस सूचना पर तत्काल हमारे डिवीजनल कमांडेंट महोदय श्री आशीष खरे सर और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट श्री नीरज सिंह ठाकुर सर के निर्देशन में तत्काल 15 सदस्यीय होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम रवाना की गई, जिस टीम के द्वारा पहुंचकर लगभग 15 लोगों को तुरंत वहां पर और 4 लोगों के सब वहां पर बरामद किए गए थे। रात में हमारा जो रेस्क्यू कार्यक्रम चालू हुआ उसके लगभग 4 से 5 घंटे के लगभग एक व्यक्ति को और क्रूज में जो फंसा हुआ था, बोल्ट कटर जो हमारे होते हैं आरआर साहब वगैरह, उन कटर के इक्विपमेंट के माध्यम से काटकर उसको जीवित बाहर निकाला गया और लगातार हमारी टीमें वहां पर कंटिन्यू अभी बचाव कार्य कर रही हैं, जिसमें हमारे द्वारा लगभग 10 साढ़े 10 बजे हमारे पड़ोसी जिले मतलब कटनी, नरसिंहपुर और सिवनी से भी हमारी एसडीआरएफ की टीम है, लगभग टोटल 20 सदस्यों की टीम 3 प्लाटून कमांडर सहित वहाँ पर आ चुकी थी और लगभग 3:30-4 बजे एनडीआरएफ की टीम भी भोपाल से वहाँ पे आ गई थी। वहाँ पे प्रशासन, एमपी टूरिज्म, आर्मी और नगर निगम, अन्य सभी संस्थाएं मिलकर वहाँ पर काम कर रही हैं और लगातार रेस्क्यू कार्य अभी जारी है। अभी जो हमको सूचना प्राप्त हुई है, हमारी जो टीम अभी वहाँ काम कर रही है कि जो क्रूज का हिस्सा था उसको क्रेन और जेसीबी की मदद से ऊपर खींच लिया गया है, लगभग एक हिस्सा उसका ऊपर आ चुका है। अभी आंकड़े बढ़े हैं क्या मौतों के, और कितने और सुरक्षित, कुछ जानकारी अभी अपडेट? अभी हमको जो जानकारी है कि कल जो 4 व्यक्ति निकले थे उसके बाद में 15 जीवित निकाले गए हुए थे, 4 मृत उसमें थे, एक व्यक्ति को जीवित और निकाला गया था। उसके अलावा कल शाम से लेके अभी तक लगभग 8 बॉडी वहाँ पर रिकवर की गई हैं। अभी जब क्रूज बाहर आ गया है तो उसके अंदर कटर की सहायता से काट के हमारी टीम उसमें जाकर उसमें और सर्च करेंगी कि उसमें कितने लोग हैं, क्या संभावना है। अभी 9 लोग निकाले जा चुके हैं। हाँ, 9 लोग 9 लोगों की जानकारी हो चुकी है, जिसमें एक जीवित और 8 बॉडी हमारी टीम के द्वारा जब उसको रेस्क्यू के माध्यम से निकाला गया। कितने लोग थे? क्रूज में जो जानकारी मिल रही है लगभग उसमें 30 से 35 लोगों के सवार होने की सूचना है, जिसमें 6 लोगों का उनका स्टाफ भी शामिल था। एक जो लाइफ जैकेट का भी सवाल उठ रहा है कि लाइफ जैकेट नहीं पहने हुए थे और काफी देखने में आ रहा है। लाइफ जैकेट तो सुरक्षा के लिए होती है, लाइफ जैकेट सभी को पहनना भी चाहिए, पर अब ये वहाँ पर नहीं कहा जा सकता है कि उसमें से कितने लोग लाइफ जैकेट पहने हुए थे, कितने नहीं पहने हुए थे। बाकी लाइफ जैकेट पहनने से अपनी ही सुरक्षा होती है और लाइफ जैकेट पहनना जरूरी है। इस तरफ की किसी भी वाटर बॉडी में, आप बरगी डैम से ही बात नहीं कर रहे हैं, कहीं भी जाए, हम लोग भी रेस्क्यू करते हैं तो हमारी टीमें भी, हम लोग तैरा के, हमारे लोग इतने प्रशिक्षित है कि दूसरों को बचाते हैं, पर हम लोग भी लाइफ जैकेट पहन के ही रेस्क्यू कार्य लाइफ करते हैं। जैकेट में कितने घंटे सुरक्षित रहा? लाइफ जैकेट में लगभग 72 घंटे की उसकी सुरक्षा की वो रहती है कि आप पानी में उसको 72 घंटे तक पहने, आप उसमें डूबेंगे नहीं। आप अगर आपको तैरना भी नहीं आता तो आप धीरे धीरे हाथ की सहायता से किनारे लग सकते हैं या जब तक उस टाइम तक आपको मदद प्राप्त हो सकती है। अगर बात की जाए जो रेस्क्यू टीम आपके द्वारा की गई थी तो उसमें कितनी लगभग 30 से 40 फीट के आसपास वहाँ पर गहराई जो है वहाँ पर है, उसमें डीप डाइविंग भी की जा रही है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा और अब क्रूज को बाहर निकाल लिया गया है। लगभग कुछ हिस्सा थोड़ा सा बचा हुआ, वो भी उसको जल्दी ही बाहर निकाल लिया जाएगा। किस तरह की कठिनाइयाँ आई हैं? कल मौसम जो था जिस कारण ये घटना हुई, मौसम थोड़ा सा खराब था जिस कारण हवाएं और बीच में बूंदाबांदी बारिश भी हुई और हवाओं के कारण क्या होता है कि जब हम पानी में रेस्क्यू कर रहे थे तो जो वेव्स बनती हैं उससे बोट्स को संभालना वो भी डगमगाती हैं, जिस कारण वो क्रूज भी जो पलटा हुआ था। तो इस टाइप की कठिनाई हमको वहाँ पे बारिश, हवा, तूफान, धूल वगैरह ये सब चीज़ों की दिक्कत भी वहाँ पर और लाइट वगैरह की भी दिक्कत थी, पर हमारे पास जो इक्विपमेंट है उसमें आस्का लाइट होती है, टावर लाइट आप लोगों ने भी और अन्य रेस्क्यू में हमारी टीमों के साथ में देखा होगा। वो लगभग 100 मीटर स्क्वायर 200 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करती है। 3 आस्का लाइट लगी हुई थी जिससे वहाँ पे पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था थी। अभी रेस्क्यू में कब तक और रिकवर होने की? अभी रेस्क्यू में लगभग ये मानिए कि 2 से 4 घंटे का समय और लग सकता है कि क्योंकि क्रूज का थोड़ा सा सही और बचा है, उसको निकालने के बाद में उसके अंदर सर्च किया जाएगा कि और कुछ लोग उसके अंदर विक्टिम्स हैं तो उनको भी बाहर निकाला जाएगा। शुभ नाम सर? मनीष लोहट, प्लाटून कमांडर, होमगार्ड, जबलपुर। बरगी डैम पर जो हादसा हुआ है वो बहुत ही दुखद हादसा है। इस हादसे से सब लोग बहुत दुखी हैं और मुझे लगता है कि जितने लोग जीवित उसमें से निकले हैं वो लोग सुरक्षित हैं, उनका इलाज का प्रबंध उनका हो रहा है, जो इलाज करवा रहे हैं। बाकी लोगों की जो डेड बॉडी निकली है वो करीब लगभग 9 लोगों की उसमें निकली है। शेष अभी उसमें 5-6 क्या संख्या है, वो सब 43 कुल संख्या बताई जा रही है। तो कोशिश पूरी है और हमारे सारे ही लोग, मैं भी कल बुरहानपुर था, बुरहानपुर में मुझे कल शाम को खबर मिली तो मैं लगा वहाँ से सीधा भोपाल आया, भोपाल से मैं सीधा चल करके अभी यहाँ आया हूँ।
ये बहुत दुख की घड़ी है। इस समय सब लोग वास्तव में बहुत दुखी हैं जो हादसा हुआ है, और पर्यटन मंत्री जी ने सारे क्रूज और बोट्स को अभी संचालन उनका बंद कर दिया है और जांच के निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। तो जांच होगी, लेकिन अभी सबसे पहली चिंता यह है कि जो लोग शेष उसमें रह गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है, सभी लोग साथी लोग आए हैं, वो कर रहे हैं। सारे जनप्रतिनिधि हमारे राकेश सिंह जी जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, हमारे सांसद जी आशीष दुबे जी, हमारे नीरज जी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी लोग, मुझे लगता है कि लगभग सब लोग यहाँ पर जैसे ही पता लगा सब लोग इस स्पॉट पर आ गए हैं। मुआवजे की भी घोषणा की है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4-4 लाख रुपए की मृत परिवार को सहायता राशि के रूप में घोषणा की है, और प्रतिबंध भी लगा दिया गया है और जांच के निर्देश कर दिए। जांच होगी, उम्मीद करेंगे कि पूरी जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, कल वर्गी डैम में हुए दुखद हादसे में जो कैजुअल्टीज हुई हैं उनमें से अभी 8 महिलाओं की और एक बच्चे की बॉडी जो है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पीएम के लिए आ चुकी हैं। हमने इसके लिए जो है आवश्यक पुलिस व्यवस्था, जो पीएम पंचनामा कार्रवाई होती है फॉर्मेलिटी के लिए, जो आवश्यक लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके लिए आवश्यक टीमें हमने तैनात कर रखी हैं। हमने अधिक से अधिक टीमें हमने इसलिए तैनात की हैं ताकि जो बदहवास परिजन हैं उनको समस्या ना हो। और अभी करीब 3 से 4 पीएम हो चुके हैं और पंचनामा कार्रवाई भी हमारी लगातार चल रही है। हमारी कोशिश यही है कि जो है और इसके लिए जो आवश्यक जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी उपलब्धता के लिए जो हमने जो HOD फॉरेंसिक मेडिसिन मैडम हैं उनसे भी हमने आवश्यक बात कर रखी है, और उनने भी जो है पूरी तत्परता से आवश्यक डॉक्टर्स यहाँ पीएम के लिए उपलब्ध करा रखे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन्हें पीएम करा के बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी जाए। सर, कुछ परिजन पीएम नहीं करवाना चाहते हैं। जो कि मास कैजुअल्टीज हुई हैं तो पीएम एक आवश्यक फॉर्मेलिटीज़ है ना, तो हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो हमारा इसमें सहयोग करें। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के बैनर तले पत्रकार सुरक्षा की मांग करते हुए 2000 पत्रकारों ने शहर में रैली निकाली। समन्वय भवन में हुआ मुख्य कार्यक्रम, जनसभा के बाद विशाल रैली निकाली गई। उप मुख्यमंत्री राजन शुक्ला हुए शामिल। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, मीडिया प्रभारी मुकेश नायक के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। सलब भदौरिया के साथ लिफ्ट हादसे में घायल हुए रिजवान अहमद सिद्दीकी और दिलीप भदौरिया ने मंच की शोभा बढ़ाई। कई वर्षों से पत्रकारों के हितों की लड़ाई संगठन कर रहा है। कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुआ। सैकड़ों पत्रकार राजधानी के भोपाल में सड़कों पर दिखाई दिए और धरना प्रदर्शन भी किया। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।